नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज तो हम हर महीने हमें सैलरी मिल रही है, इजीली हम लोग अपना खर्च कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या होगा जब हम रिटायर होंगे। हो सकता है कि उस समय महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए और उस समय महंगाई को देखते हुए हमारे पास उतना पैसा ना रहे जितना कि हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें आज ही अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है। अगर आप सोचेंगे कि आपके रिटायरमेंट के 5-6 साल बचे हैं तब आप रिटायरमेंट प्लान लेंगे तो फिर आप उतना बेनिफिट यहाँ से नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप टाइमली अपने रिटायरमेंट को प्लान करके चलेंगे तो बहुत छोटे अमाउंट से शुरुआत करके भी आप अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिटायर हो गया, लेकिन जो मेरे खर्चों के लिए जो मुझे पैसों की ज़रूरत थी वो मुझे आज भी बराबर मिलते रहेंगे। तो कैसे आप अपने रिटायरमेंट को इतना बढ़िया बना सकते हैं वो हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रिटायरमेंट फंड कैसे बनाएं, कैसे हम रिटायरमेंट के लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम इसकी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं और कितना हमें निवेश करना होगा, कितनी एज में, ताकि हम अपने जो रिटायरमेंट है उसके टाइम पर एक बढ़िया कॉर्पस बना लें। सब कुछ आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, रिटायरमेंट पर हमें कितना फंड चाहिए, सबसे पहला सवाल तो यही निकल कर आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, यानी कि मंथली जो खर्चा है आपका, उस समय आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर आप आज की डेट से कंपेयर करेंगे, आज आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आपको आज तो बच्चों की फीस भी देनी पड़ रही है, आपको घर का रेंट भी देना पड़ रहा है, आपको और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो करने पड़ रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या होगा कि कुछ खर्चे आपके बंद हो जाएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। यानी कि आज जो पैसा है उसकी जो आने वाले 10-20 साल में जो वैल्यू होगी वो काफ़ी घट जाएगी। यानी कि उस समय पैसा आपको और भी ज़्यादा चाहिएगा। यानी कि एक एग्जाम्पल से अगर हम मानकर चलें कि आज आपको सिर्फ ज़रूरत के खर्च के लिए 30,000 रुपये के आसपास चाहिए, तो रिटायरमेंट पर आपको 1 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिएंगे ही चाहिएंगे, ताकि आप अपने ज़रूरत के खर्चों को पूरा कर सकें। तो सबसे पहले तो टारगेट यही सिलेक्ट करना है कि रिटायरमेंट पर हमें कितना पैसे की ज़रूरत होगी, उसी के हिसाब से हम निवेश फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रिटायरमेंट पर कितना फंड चाहिए, इसके लिए देखिए सभी की नीड अलग अलग है, किसी को कितना चाहिए, किसी को कितना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसी को कैलकुलेट कर लेंगे अपने हिसाब से कि मुझे रिटायरमेंट पर इतना पैसा चाहिए। अब जो आपका टारगेट है कि आपको मान लीजिए आपने टारगेट बना लिया कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम पर 1 लाख रुपए महीना चाहिए, उसके लिए फिर आप प्लानिंग करेंगे। वो प्लानिंग कैसे होगी वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। देखिए, SIP से आप कितना बना सकते हैं रिटायरमेंट फंड, इस पर बात करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, SIP से आप कितना बना सकते हैं। देखिए, आपकी एज पर डिपेंड करेगा कि आप किस एज में SIP को स्टार्ट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन का बहुत बड़ा गेम है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे है। देखिए, आपकी एज मान लीजिए 45 है, ठीक है। आपने 45 की एज में सोचा कि यार ठीक है, मुझे रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो मुझे उसके लिए कॉर्पस चाहिए, तो फिर मैं 45 की एज है तो कितना निवेश करूँ। वहीं अगर आपकी एज है 35 तो आपको कितना निवेश करना होगा, और वहीं अगर अभी आपकी एज है 25 तो आपको कितना निवेश करना होगा। और फर्क देखिएगा, आप खुद चौंक जाएंगे देखकर कि वाकई जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसको टाइम से शुरू करना कितना ज़रूरी हो जाता है। सब कुछ आपको मैं SIP कैलकुलेटर पर दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए आप 45 की एज में स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ तो पहले आप सोच लीजिए कि रिटायरमेंट पर अगर आपको 1 लाख रुपए महीना के आसपास चाहिए तो फिर कॉर्पस आपके पास 1 करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उस 1 करोड़ रुपए से ही फिर आप 1 लाख रुपए महीना विड्रॉल कर सकते हैं। अगर कॉर्पस कम होगा, विड्रॉल ज़्यादा होगा, तो फिर आप बहुत लंबे समय तक विड्रॉल प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। कोशिश करनी है कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमें जनरेट करना है। ठीक है, आपकी एज 45 है। यहाँ मंथली SIP अगर आप करते हैं 15,000 रुपये, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए मैं 15% रख रहा हूं, और ये 15 मैं क्यों रख रहा हूं वो भी मैं आपको अभी आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, अब ड्यूरेशन हमारे पास है 15 साल। कैलकुलेट करते हैं। देखिए, रिटायरमेंट की एज में सभी के लिए 60 मानकर यहां चल रहा हूं। 45 की एज में निवेश स्टार्ट करना है तो 15 साल की हमने ड्यूरेशन यहां रख ली। देखिए, यहां जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है कितना, लगभग 92 लाख रुपीस। लेकिन हमें थोड़ा सा अमाउंट
1 करोड़ से कम में तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मंथली जो निवेश है उसको 15,000 से बढ़ाकर कर लेते हैं 17,000 रुपये। अगर आप 17,000 रुपये निवेश करते हैं तो बिल्कुल 1 करोड़ के आसपास कॉर्पस आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 45 की एज में आपको लगभग 17,000 रुपये महीने का निवेश करना होगा अगर आपको रिटायरमेंट पर लगभग 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करनी है। तो अब बात आती है, अगर आपकी एज है 35 तो आपको कितना निवेश करना होगा। फिर से SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। देखिए अब यहाँ जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है हमारा वो बदल जाएगा, क्योंकि आप 35 की एज में हैं तो यानी कि आप 25 ईयर्स तक निवेश कर सकते हैं। 25 की एज में क्या होगा, नहीं 35 की एज में क्या होगा, जो आपका निवेश है वो आप अगर करते हैं 6,000 रुपये, ध्यान से देखिएगा, वहां हम निवेश कर रहे थे 17,000 का, अभी मैंने 6,000 रुपये रखा है, देखते हैं क्या अमाउंट आता है। मैंने भी पहले से कैलकुलेट नहीं किया है, आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अगर आप 6,000 रुपये महीना का निवेश करते हैं 15% के रिटर्न से, ड्यूरेशन हमारी 25 साल हो गई, तो यहां जो पैसा बन रहा है वो बन रहा है कितना, 1,70,00,000 रुपये। हम टारगेट ही 1 करोड़ का लेकर चल रहे थे, लेकिन हमने SIP जो रखी वो 6,000 की रखी। इसको थोड़ा सा घटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रखेंगे। चलिए इसको हम 5,000 रुपये अगर रखते हैं, चलिए 5,000 25 साल 15% के रिटर्न्स, लगभग 1,40,00,000 रुपये आप बना सकते हैं। यानी कि आप इसको सिंपली समझिए कि अगर आपकी एज 35 की है तो जो आपको निवेश करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा सिर्फ 5,000 रुपये महीना का। ठीक है, अगर आपकी एज अभी 25 है और आपका प्लान बन गया रिटायरमेंट का कि भैया मुझे भी रिटायरमेंट को अभी से प्लान करना है, तो आपको कितना निवेश करना होगा उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, यानी कि जो हमारी ड्यूरेशन है वो बढ़कर हो जाती है कितनी, 35 साल। आपका ड्यूरेशन का यहाँ कितना बड़ा गेम है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब मंथली जो निवेश है वो हम और कम कर लेंगे, 5,000 की जगह मेरे हिसाब से 2,000 रुपये हमें कर लेना चाहिए। कैलकुलेट करते हैं तो देखिए अगर 2,000 भी निवेश कर रहे हैं तो भी जो है हमारा कितना जा रहा है, 2 करोड़ से ऊपर ये बन रहा है। अब ठीक है 2,000 रुपये तो रखेंगे, इससे कम हम लोग क्या रखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो यहाँ कितना निवेश करेंगे आप, केवल 2,000 रुपये महीना। ठीक है, अब ये बन कितना रहा था उसको देखिए, 17,000 रुपये महीना आप निवेश कर रहे थे तो ये 1 करोड़ के आसपास जा रहा था। 5,000 रुपये महीना निवेश करके ये 1.4 करोड़ के आसपास जा रहा था, और 2,000 रुपये महीना निवेश करके ये 2 करोड़ रुपए के आसपास जा रहा है। इतना पैसा SIP से बन सकता है। रिटर्न्स मैंने 15% रखे एग्जाम्पल के लिए, क्यों रखे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आप वाकई जल्दी शुरू करते हैं तो कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, चलिए फंड सिलेक्शन। अब देखिए फंड सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में खुद ही अपना एक पोर्टफोलियो जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आप हैं 45 की एज में रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, आपको यहाँ रिटायरमेंट फंड भी मिलेंगे। ठीक है, रिटायरमेंट स्पेशल फंड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड में स्पेशली हमें मिलते हैं। आप यहाँ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आप इसमें फ्लेक्सी कैप को भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब अगर आपकी एज है 35, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप 35 की एज में हैं तो रिटायरमेंट फंड आप यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट प्लान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स की ही स्पेशली बात कर रहा हूँ। उसके अलावा 35 की एज है, आप यहाँ मिड कैप को रख सकते हैं। इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप 25 में हैं तो भी रिटायरमेंट प्लान आप ले सकते हैं। स्पेशली आप स्मॉल कैप को लेकर चल सकते हैं, उसके साथ एक फ्लेक्सी कैप को ऐड कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म तक आप निवेश कर सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं। पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहते तो सिंपली एक आप रिटायरमेंट प्लान भी ले सकते हैं, उससे भी आप फंड जनरेट कर सकते हैं। कुछ रिटायरमेंट फंड्स आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए कि कितने रिटर्न्स इन्होंने बनाए हैं। देखिए रिटायरमेंट फंड्स है आपके सामने। ICICI प्रूडेंशियल का रिटायरमेंट फंड 1129 करोड़ का AUM है, पिछले 5 साल के रिटर्न्स 33% है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड है, 6,244 करोड़ का फंड साइज है, 31% से ज़्यादा रिटर्न्स है।
वहीं निपॉन इंडिया का रिटायरमेंट फंड है 3119 करोड़ का फंड साइज है और 27% से ज्यादा रिटर्न है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रिटायरमेंट फंड 790 करोड़ का फंड साइज और 25% से ज्यादा के रिटर्न्स। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड है, ये एक हाइब्रिड इक्विटी फंड है, इसको देखेंगे 1608 करोड़ का फंड साइज और 23% से ज्यादा के रिटर्न्स। रिटायरमेंट प्लान्स में ही आपको कुछ फंड्स ऐसे मिलेंगे जो प्योर इक्विटी है, कुछ आपको हाइब्रिड वाले भी मिलेंगे। यानी कि अगर आप थोड़ा कम एज में शुरू कर रहे हैं तो आप रिटायरमेंट प्लान में ही ऐसी स्कीम चुनिए जो प्योर इक्विटी फंड में निवेश करती हो। अगर आप थोड़ा सा 45 के आसपास हैं, रिटायरमेंट प्लान लेना चाहते हैं, तो ऐसा प्लान लीजिए जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता हो। फंड्स के रिटर्न्स आपके सामने हैं, देखिए रिटर्न्स अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में 18%, 20%, 22%, 25%, 27% ऐसे कुछ हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 15% के रिटर्न्स रखे थे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मैं 15% के रिटर्न्स पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक्चुअल रिटर्न्स 20% से ज़्यादा हैं, तब भी मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 15 ही रखे हैं। अभी थोड़ा कैलकुलेशन कम पर ही करेंगे, आगे चलकर रिटर्न्स बढ़ते हैं तो पैसा आखिरकार आप ही तक पहुँचना है। देखिए अब एक रिटायरमेंट प्लानिंग पर बात करते हैं कि हम लोग मंथली जो पैसा है वो हमें कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपने अपने रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपए बना लिए। आपने चाहे रिटायरमेंट स्कीम ली, चाहे आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, जब आप रिटायर हुए टैक्स वैक्स मान लीजिए आपका जो खर्चा भी आपने थोड़ा बहुत किया, आपके पास 1 करोड़ रुपया बच गया। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था कि 1 करोड़ से ऊपर आप कैसे फंड जनरेट कर सकते हैं। अब आपके पास 1 करोड़ आ गया तो आप क्या करेंगे, SWP प्लान यहाँ लेंगे। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। यहाँ आप जो पैसा है उसको लमसम कर देते हैं और फिर आप मंथली विड्रॉल लेते हैं। ठीक है, सीधा SWP कैलकुलेटर पर चलते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं। चलिए 1 करोड़ का हमने यहाँ निवेश किया, हम विड्रॉल पर मंथ रखेंगे 1 लाख। हम यहाँ विड्रॉल 1 लाख रुपए का इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें जो मैक्सिमम फोकस रखना है ना वो अपने विड्रॉल पर ही रखना है। यानी कि 1 लाख रुपए महीने का मेरे पास अगर विड्रॉल आता है तो मेरे लिए सफिशिएंट है। और देखिए अगर आप अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर रहे हैं, 25 की एज में स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपए आप डाल रहे हैं महीने के, तो जो आप मंथली आपका जो है यहाँ पर विड्रॉल, इसको आप 2 से 2.5 लाख तक भी ले जा सकते हैं क्योंकि फिर आपका कॉर्पस भी 2 करोड़ से ज्यादा होगा। ठीक है, 1 करोड़ एग्जाम्पल के लिए रखा, 1 लाख रुपए का मंथली विड्रॉल रखा। अब यहाँ जो मैं रिटर्न रख रहा हूँ वो सिर्फ 12% के रख रहा हूँ। अभी मैंने 15 पर कैलकुलेशन की थी। अब फ्यूचर में देखिए किस तरह के प्लान्स में आप निवेश करेंगे, क्या कंडीशन रहेगी, अभी कुछ पता नहीं। तो एग्जांपल है 12% के रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं। 60 के बाद 20 साल तक अगर आप मंथली विड्रॉल लेते हैं तो सफिशिएंट, यानी कि 80 की एज तक आपको 1 लाख रुपए महीना मिलता रहेगा। उसके बाद थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, जो फाइनली वैल्यू आपके पास बचेगी वो बचेगी 53,41,000 रुपए। अगर आप विड्रॉल बढ़ाते हैं तो ये अमाउंट धीरे धीरे और भी कम हो जाएगा, लेकिन आपको जो फोकस रखना है वो तो अपने खर्चों पर रखना है कि भैया 1 लाख रुपए महीना तो मुझे चाहिए चाहिए। तो इस तरह से आप 1 करोड़ रुपए SWP में डालकर 1 लाख रुपए महीना निकाल सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 53 लाख की वैल्यू तब भी बच जाएगी। तो ऐसे काम करता है हमारा ये SWP प्लान। तो रिटायरमेंट को आप कुछ इस तरह से अपने सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए मिस्टेक्स हम लोग क्या कर देते हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो जब हम लोग रिटायरमेंट प्लान लेने का प्लान करते हैं तो हम लोग इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। कुछ ऐसे प्लान्स हमें मार्केट में मिलते हैं कि भैया ये प्लान ले लीजिए, ये आपको सिक्योर भी रखेगा और रिटायरमेंट पर आपको इतना पैसा भी दे देगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को कंबाइंड करेंगे तो हमेशा आप नुकसान में रहेंगे। इस चीज़ को कभी बारीकी से समझिएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, इंश्योरेंस अलग चीज़ है। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए, 70 साल 80 साल जब तक आप मर्जी लीजिए और आप उसके हिसाब से उसको जो प्रीमियम है वो पे कीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स मत कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहली गलती यही है कि आपको दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने रिटायरमेंट प्लान लिया है तो उसको रिटायरमेंट तक चलाना है, बीच में उसको ब्रेक नहीं करना है। तीसरा, मार्केट में अप एंड डाउन हमेशा आएंगे, इसको देखकर घबराना नहीं है और पैसे को विड्रॉल नहीं करना है। चौथा, जब भी आप रिटायरमेंट को प्लान करें अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना फंड खरीदें। ऐसा ना हो कि आप 45 की एज में और ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, वो रिस्की है। ऐसा भी ना हो कि आप 25 की एज में और ऐसा प्लान ले रहे हैं जो सेफ है। 25 की एज है, रिटायरमेंट फंड ले रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन आपके पास ज़्यादा है। तो इस तरह की जो कुछ मिस्टेक्स हैं इनसे आप बचते हुए अगर चलेंगे तो बिल्कुल रिटायरमेंट को आप अपने बढ़िया तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है।
पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।